पढ़ो क्या कहा है। कनक पूछ रही है कि 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, 25 क्वेश्चन यदि 30 मिनट में कर दिए तो बेटा 30 क्वेश्चन बचे। ठीक है, 30 क्वेश्चन बचे और मिनट कितनी बची हुई है? 35। तो 35 मिनट बची हुई हैं, तो 35 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? 30। तो एक क्वेश्चन कितने समय में करोगे? तो 35 में 30 का भाग दे दो। तो 35 में 30 का भाग देखो, 30 मिनट है इसको आप, तो आप इसको सेकंड में चेंज कर लेना। ठीक है ना, 35 गुणा 60 में भाग दे दो 30 का, तो 70 आंसर आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन का टाइम बताना है। तो 30 क्वेश्चन का टाइम कितना बचा हुआ है? 35 मिनट। तो एक क्वेश्चन का कितना होगा? 35/30। ध्यान दो क्या कहा है, 90 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 8:7 में है। तो 8 और 7 15 की वैल्यू 90, तो 15 चौक 60 होता है, तो 8 चौक 32 और 7 चौक 28 हो गया क्या दूध और पानी? ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, 32 और 28 हो गया दूध और पानी। 15 6 90 होता भाई, 15 6 90 होता, क्या कर दिया? ध्यान देना, 8 और 7 15 6 90 होता है, तो 15 6 90 होता है, तो 8 6 48 और 7 6 42 दूध और पानी ये होंगे। ठीक है, कह रहे यदि मिश्रण में कुछ मात्रा हटाई, ध्यान दो, देखो इस मिश्रण में से कुछ जो हटा रहे हो, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, जो हटेगा वो मिल्क और वाटर के रेशियो में हटेगा। जिसमें 7 लीटर पानी है, तो 7 लीटर पानी है और हमें पता है दोनों 8:7 में है। इसका मतलब 7 लीटर यदि पानी हट रहा है और 7 लीटर पानी हट रहा है, तो दूध हटेगा 8। और अब 1 लीटर पानी मिश्रण में मिला दें, 1 लीटर पानी मिला दें, तो फाइनली रेशियो बोलो तो ये 40 बनेगा। ये 43 में से यदि आप, या 42 में से ये घटाओगे 36 बनेगा। किससे कट रहा है भाई? 4 से। तो 10:9 बन जाएगा। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे, कि मिल्क और वाटर 8:7 में है, तो जो मिश्रण हटाओगे उसमें भी मिल्क और वाटर हटाओगे उसमें भी 8:7 में होंगे। तो 7 की वैल्यू 7 कह रहा है, तो 8 की वैल्यू 8 होगी, यानी दूध हटेगा 7 और पानी हटेगा 8। समझो।
देखो ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है बोर्ड पर, ध्यान देना, समझना, ध्यान देना। ये मिश्रण था, ठीक है। इसके बाद कुछ चेंज के बाद ये हुआ। अब आप कह रहे हो इसमें मैंने कुछ मिक्स किया तो नया मेरा ये हो गया, ये कह रहे हो। भाई स्टार्टिंग में दूध और पानी 7:3 में था। कह रहा मिश्रण में x लीटर दूध ऐड किया तो रेशियो 17:6 हो गया। अब इसमें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, 3.5 लीटर तो दूध और 3 लीटर पानी। तो नया मिश्रण 5:2 में हो गया। तो x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दो, देखो सबसे पहले यदि हम बात करें यहां, आपने यहां से यहां जब पहुंचे तो आपने ओनली ऐड किया दूध। इसका मतलब पानी यदि यहां 6 है तो दूध यहां 14 होगा, क्योंकि पानी दोनों जगह सेम रहना चाहिए, बात नंबर 1। तो ये 6 है, ये 14 से 17 हुआ। इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास रेशियो में 3 है। तो बताना है 3 की वैल्यू क्या होगी। और कल मैंने आपने सिखाया था कि जब भी पुराना रेशियो और नया रेशियो पता हो, जब भी पुराना रेशियो और नया रेशियो पता हो और जो रियल में मिलाया वो पता हो, तो एक तरीका तो इसका एलिगेशन लगाओ, 3.5 और 3 को पॉइंट हटाओ, 10 से गुणा करोगे 30 बनेगा, 5 से काट दो 7 और 6। तो यानी पहले 17:6 में था, ये 7:6 में है, दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। वही वाटर वाटर में या मिक्सर मिक्सर में एलिगेशन लगा देंगे। बट दोस्तों एक बात कल मैंने सिखाई थी कि जब भी आपके पास पुराना रेशियो पता हो और नया रेशियो पता हो और मिक्स क्या कर रहे हैं वो रियल वैल्यू पता हो, तो इन दोनों का डिफरेंस 34, इनका डिफरेंस 30, तो इनका डिफरेंस निकाल लो, आया 4। इन दोनों का डिफरेंस 15, इनका डिफरेंस 7, तो आया 8। तो 4 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू 2 होगी। तो जो x 3 मिलाया उसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों जो कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएं। फोर्टी टू रिपीट करना है, वापस ध्यान दे लो भाई, 42 रिपीट करना है, वापस ध्यान दे लो। 42 को रिपीट करना है, वापस ध्यान दे लो, वापस रिपीट कर देता हूं। ध्यान दो दोस्तों, या तो आप कहें कि ये हमारे पास 7:3 में है, ऐड किया दूध, x लीटर दूध, तो रेशियो हो गया 17:6। तो सबसे पहली बात जो यहां से आपको कहनी चाहिए कि सर आपने पानी तो यहां भी जो था वो यहां होना चाहिए, क्योंकि पानी ऐड किया ही नहीं है। इसका इसको 6 बनाने के लिए क्या 2 से गुणा कर दूं, तो पानी ऐड किया नहीं, कितना ऐड किया, दूध। इसका x की वैल्यू हमारे पास रेशियो में है 3, क्या होगी रियल वैल्यू ये बतानी है, बात नंबर 1। बात नंबर 2 है यहां पे क्या है कि फाइनली जब ऐड किया उसके बाद दूध और पानी का रेशियो 17:6 हो गया। आप 3.5 लीटर दूध और 3 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो किस रेशियो में ऐड कर रहे हैं, 7:6 में। तो 17:6 में था दूध और पानी, 7:6 में दूध और पानी ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली आपका हो जाता है 5:2। तो एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा देंगे। यहां जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कितनी है, 6.5। 1 की वैल्यू निकाल के 3 की वैल्यू बता दो। या देखो कल मैंने आपको सिखाया था कि जब भी पुराना रेशियो पता हो, जब भी पुराना रेशियो पता हो, जब भी नया रेशियो पता हो और उनमें रियल में चेंज क्या किया वो पता हो,
तो आपको मैंने कहा था क्रॉस मल्टीपल लगाना है। इसको यहां गुणा करो 34, इसको यहां गुणा करो, इसको यहां गुणा किया 34, इसको यहां गुणा किया 30, दोनों का डिफरेंस तो लोगे 4। आगे ध्यान दो, इसको यहां गुणा करो 15 और इसको यहां गुणा करो 7, तो ये बना 7, ये बना 15, तो दोनों का डिफरेंस तो कहेंगे 8। तो 4 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 2, और 1 की वैल्यू 2 तो पूछ रहा है 3 की वैल्यू क्या होगी तो 6। तो 6 अपना आंसर हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। देखो थोड़ा सा देखना, हिंदी में ध्यान देना। एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर दूध है। बर्तन से 20% मिश्रण हटा दिया जाता है। बचे हुए मिश्रण में x लीटर पानी मिलाने पर पानी और दूध का जो रेशियो है, पानी और दूध का रेशियो जो है वो उल्टा हो जाता है। ऐसे लिख लेना, यहाँ उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसके बाद y लीटर दूध मिलाया जाता है तो फिर पानी और दूध का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो y का मान ज्ञात करो। ध्यान दो, मिल्क और वाटर हमारे पास किस रेशियो में है? 4:1 में। कैसे पता चला? 2.5 और 10 है। ठीक है क्या बात? 2.5 और 10 है, ठीक है। और ध्यान दो, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे स्टार्ट कर लो, या फिर एक काम ऐसे ही कर लो। क्या कहा? हमारे पास 10 लीटर तो दूध है, 2.5 लीटर है वाटर। 10 लीटर दूध है, 2.5 लीटर वाटर। 20% हटाओ तो ये 8 बचेगा, और 20% हटाओ तो ये 2 बचेगा। यानी रेशियो होगा 4:1। ध्यान देना, कह रहा x लीटर पानी मिला दिया, x लीटर पानी मिलाया तो यहां x ऐड कर देंगे तो ये तो आपका 4 ही रहेगा, और ये बन जाएगा 1 + x। ध्यान देना बोर्ड पर, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ऐसा ही कहा है क्या? वापिस पढ़ो, देखो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कहा है 2.5 लीटर पानी और दूध जो है आपके पास है, 20% मिश्रण आपने हटा दिया। अच्छा, बचे हुए में जब ऐड करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दो बोर्ड पर, बचे हुए में जब ऐड करते हैं x लीटर पानी तो इनका रेशियो आपस में उल्टा हो जाता है। तो 4:1 का उल्टा होगा तो 1:4 हो जाएगा क्या? यानी पानी ऐड करने पर ऐसा हो गया। तो ध्यान दो दोस्तों, यहां पे एक बात बोर्ड पर ध्यान दो। क्या आपके पास एक जो दूध है उसकी वैल्यू तो फिक्स है 8, क्योंकि पानी ऐड किया इसलिए 1 की वैल्यू 8 है। 1 की वैल्यू 8 है तो 8 की वैल्यू 32 होगी क्या? यानी यदि पूछता पानी कितना ऐड किया या x की वैल्यू क्या है तो कह देते 30 है। 2 से 32 हो गया, 30 है, पर पूछा नहीं। आगे बढ़ो, कह रहा है यदि y लीटर दूध ऐड कर दें, कह रहा है यदि y लीटर दूध ऐड कर दें तो ये रेशियो फिर उल्टा हो जाता है, यानी 4:1 हो जाता है। और दोस्तों ऐसा यदि हो जाता तो फिर हमारे पास, ध्यान दो, हमने पानी ऐड नहीं किया अब की बार, इसका मतलब पानी की वैल्यू, 1 की वैल्यू 32 है तो 4 की वैल्यू 168 हो जाएगी क्या भाई? 1 की वैल्यू 32 तो 4 की वैल्यू 168, 8 से 168 हो गया तो कितना पानी दूध ऐड किया? 160। यही पूछा है कि y का मान क्या होगा? 128 होगा फिर ये, है ना। देखो ध्यान दो, थोड़ी सी मिस्टेक की अपने, वापस ध्यान दो, सारा क्वेश्चन एक बार वापस सीखो। चलो सारा क्वेश्चन वापस सीखो, सारे स्टूडेंट्स एक बार सीखो। छोटी गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन सीखना है फिर। देखो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं वापस। क्या कहा है? 10 लीटर मिल्क है, 2.5 लीटर वाटर है, 20% हटाओ तो दोनों का 20% हटेगा, तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 2। कह रहा है इसमें कुछ पानी ऐड करो, पानी ऐड कर दो, तो नया जो रेशियो है वो इस 4 और 1 का उल्टा हो जाता है, तो 1:4 हो जाता है।
तो ध्यान दो दोस्तों, पानी ऐड किया, इसका मतलब इसमें तो आपने कुछ चेंज किया, पर दूध ऐड नहीं किया, इसका मतलब एक की वैल्यू हमारे पास 8 होनी चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए नहीं, तो ये 8 होना चाहिए, तो ये कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, बोर्ड पर आगे पढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है अब की बार पानी की जगह दूध ऐड करो, तो दूध ऐड करोगे तो नया रेशियो फिर उल्टा हो जाता है, तो 4:1 हो जाता है। ध्यान दो, आपको पता है कि यहां आपने पानी ऐड नहीं किया, इसका मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए, तो इसको 32 बनाना है, तो इसको एक को 32 बनाना है, तो 32 से गुणा करेंगे तो 128 बनेगा। तो 8 से दूध 128 हो गया, तो कितना दूध आपने मिलाया, तो हम कहेंगे आंसर है सी। ये बेसिक से ही है अक्षत, ये क्वेश्चन बेसिक से ही है, कोई मैंने ट्रिक यूज नहीं ली है, जैसा ये कह रहा है ना वैसे ही किया है, बस ओनली लैंग्वेज जैसे पढ़ती जा रही है वैसे ही मैंने क्वेश्चन को करवाया है। रेशियो में कैसे आंसर आएगा मेरे भाई, रेशियो तो 1:4 है, आंसर तो रियल में है ना। देखो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझाने के लिए तो मैं बैठा ही हूं, वापिस समझ लो। देखो सारे स्टूडेंट्स मुझे बताओ, स्टार्टिंग में 10 दूध है, 2.5 यदि वाटर है, 20% हटाना है, तो 20% इसका भी माइनस करो और 20% इसका भी माइनस करो। 20% हटा दोगे तो 8 तो दूध हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, बोलो 2, बोलो यस या नो। और अब क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो जी मैंने यहां पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया, तो नया जो रेशियो है 8 और 2 का रेशियो कितना है, 4:1, वो उल्टा हो जाता है, यानी 1:4 हो जाता है। तो दोस्तों यहां समझो बात को, आपने क्या किया, पानी ऐड, क्या किया, पानी ऐड किया, तो क्या दूध ऐड किया है, नहीं, इसका मतलब दूध पहले 8 था, तो अब भी कितना होगा, 8 होगा, तो 1 को 8 बनाने के लिए 32 बना देंगे इसको। तो यदि पूछता x कितना ऐड किया, तो 30 आता आंसर, x पूछा नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब हमारे पास आगे बढ़ो, देखो मिल्क कितना है 8 और पानी कितना है 32, अलग से समझो, इसमें अब की बार आप ऐड कर रहे हो दूध, तो रेशियो फिर उल्टा हो गया, तो 1:4 का उल्टा क्या होगा, 4:1 होगा। पर मुझे बताओ क्या पानी ऐड किया आपने, नहीं, इसका मतलब ये 32 है, पानी ऐड किया ही नहीं, तो ये यदि 32 है तो 32 ही रहेगा, तो 1 को 32 बनाना, इसलिए पूरे को 32 से गुणा करो, तो आपका दूध 28 से 128 हुआ, तो कितना ऐड किया है, चलो पढ़ो। करवाया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताएं, बुक में देखना, रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है, इसलिए खुद ही करना। 3 डिब्बे बनाते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। चलो फटाफट देखो, गाइज फटाफट ध्यान दें। बॉक्स बना देता हूं, समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बनता, पहले भी आ चुका है, बार बार आ रहा है।
किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही क्वेश्चन है। कह रहा है बर्तन में एसिड और वाटर 13:4 में है। कह रहा है इसमें से 15.5 लीटर हटा लो, तो बचे हुए में भी 13:4 में ही होगा। बोलो। और कह रहा है इसमें मिक्स करो, क्या मिक्स करो? 1.5 लीटर पानी, 3 लीटर दूध। 3 लीटर दूध और 1.5 लीटर पानी मिक्स करो। लीटर में दिया है रियल वैल्यू में। तो फाइनली 25% पानी हो जाता है। 25% कितना होता है? 1/4। तो एक यदि पानी हो जाता है और दोनों 4 हैं, तो मिल्क कितना है? 3। इतना हिंट मैंने दे दिया। अब तो दिमाग लगा लो, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको करवाया, तब आपने 2 बार पूछा था और मैंने समझा भी दिया था। आपने लास्ट में यस किया था कि सर समझ में आ गया। क्या करना है मेरे भाई? मैंने कहा था जब भी आपके पास इस तरीके का रेशियो हो, तो शेष रेशियो कितना है? 13:4। न्यू रेशियो कितना है? 3:1। और रियल में क्या मिक्स किया? 3 और 1.5। ध्यान दो, ये 13 बना, ये 12 बना, तो डिफरेंस आ गया 1। ये 13 बना, ये 12 बना, तो डिफरेंस आ गया 1। ये 4.5 बना, ये 3 बना, तो आ गया 1.5। एक की वैल्यू 1.5, तो शेष बचे मिश्रण 17 की वैल्यू क्या होगी? तो 17 गुणा 1.5 लगा देंगे। 17 5 85, 17 और 5 बन जाएगा 17 5 85, 17 और 8 बन जाएगा 25। तो टोटल सॉल्यूशन कितना था? ये तो बचा हुआ है, ये हटा दिया था, तो टोटल सॉल्यूशन 41 है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। सारे कॉन्सेप्ट जो दोस्तों आप अच्छे से कर पाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 9 लीटर और इसको 6 कर लेना। 9 लीटर और 6 लीटर है। दो बर्तनों की क्षमता 9 लीटर और 6 लीटर है, जो विभिन्न सांद्र अम्ल के हैं। विभिन्न भिन्न भिन्न अलग अलग सांद्रता है इसमें एसिड की। तो बर्तनों में से समान मात्रा निकालकर दूसरे में शिफ्ट कर दें, तो अब दोनों बर्तनों में अम्ल की सांद्रता समान हो जाती है। तो इस प्रत्येक में से निकाली गई मात्रा कितनी है? ध्यान दो, देखो हम क्या कहेंगे। एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें एसिड और वाटर है, दूसरा बॉक्स है हमारे पास जिसमें एसिड और वाटर है। हम क्या मान रहे हैं? पहले में एसिड 100% है और दूसरे में एसिड 0% है। तो इसका मतलब इसमें एसिड है 9 और इसमें एसिड है 0, बल्कि रियल वैल्यू है आपके पास 9 और 6। पूरा कंटेनर 9 लीटर से भरा है, पूरा कंटेनर 6 लीटर से भरा है। दोनों एसिड और वाटर से भरे हुए हैं। हमने एसिड का परसेंटेज दोनों में अलग अलग मानना है। तो अलग अलग जब भी मानना, और जब दिया हुआ नहीं हो तो एक को तो 100% मान लो और एक को 0 मान लो। तो ध्यान दो, 9 का 100% तो इसमें एसिड है 9, और 6 का 0% तो इसमें एसिड है 0। कह रहा है इसमें से कुछ निकालो, तो इसमें से बचेगी कितनी? 9 माइनस एक्स। कितने में से? 9 में से। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। इसमें से कुछ निकालो, इसमें डाल दो। इसमें डालोगे तो यहाँ एक्स हो जाएगी। कितने में से? 6 में से। इंटू कर दो 100। और दोनों की सांद्रता अब समान है, इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, 100 से 100 कट जाएगा। 3 से काट देंगे 2 बार, 3 से काट देंगे 3 बार, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, बोलो कितना? तो 5x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 18। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3.6, और 3.6 आपका हो जाएगा आंसर।
तो जब भी दोस्तों भिन्न सांद्रता के हैं और ये नहीं कहा कितने के हैं, तो एक को पूरा 100% मान लो और एक को जो है वो मान लेंगे 0%। क्वेश्चन क्या कर रहा है दिव्या, समझो, देखो ध्यान दो। एक हमारे पास कंटेनर है जो पूरा 9 लीटर का है और 9 लीटर में एसिड और वाटर भरे हुए हैं। दूसरा कंटेनर 6 लीटर का है जिसमें एसिड और वाटर भरे हुए हैं। दोनों की सांद्रता अलग अलग है, तो सांद्रता अलग है। एसिड इसमें जितना है 51 है तो इसमें 50 है, ऐसे अलग अलग है कुछ। तो हमने तो ऐसा मान लिया अलग अलग, जो इजी होता है हमारे लिए, कि इसमें यदि 100% है तो इसमें कितनी होगी 0%। तो अम्ल और वाटर में 100%, अम्ल और वाटर में 100% यदि अम्ल है तो अम्ल कितना है 9 और यहाँ 0 है तो 0। कह रहा इसमें से कुछ एसिड इसमें शिफ्ट करो, तो 9 में से कुछ एसिड शिफ्ट करोगे तो बचेगा 9 माइनस एक्स, 9 में से परसेंटेज है तो इंटू 100। 0 में एक्स आके मिल जाएगा तो एक्स अपॉन 6 इंटू 100। सोल्व कर लो, एक्स यानी कितना शिफ्ट किया वो आ जाएगा। अक्सर मजे किसी के गुलाम नहीं होते कि वो आए, पर हाँ यदि मजे लेने हैं तो उसके लिए मेहनत करो, इन चीजों को बार बार करो। ये सारे क्वेश्चंस आपकी ने आज तक किए नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा लेवल इनका ज्यादा है। नहीं, फ्री गाइज नहीं। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों वो हैं जो आपने आज तक क्या किया, आपने आज तक इतना ही किया कि आपने क्या किया कि 2:3 में 3:2 मिला दें, दोनों 1:1 में हो जाते हैं, तो किस अनुपात में मिलाएं, इतना ही आपने मिक्सर पढ़ा। पर मिक्सर तो कुछ भी हो सकता है ना, मिक्सर का मतलब निकालो, जोड़ो, घटाओ और कुछ करो, तो मिश्रण कुछ भी हो सकता है। उस मिश्रण की बात यह है। पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। देखो कहा है 1 लीटर मिश्रण है, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है, जिसके अंदर दूध और पानी 3:1 में है, मिल्क और वाटर 3:1 में है, तो 350, 750 और 250 हो जाएगा। 3:1 में हो गया। कह रहा 250 मिलीलीटर विलियन है, 250 मिलीलीटर विनियल है, जिसमें दोनों 3:2 में है। 3:2 में है तो 150 और 100 है। और कह रहा है ये भी इसके अंदर मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया तो ये 150 हो गया और ये 100 हो गया, तो ये तो बन गया 900 और ये बन गया 350। ये आपके पास क्या था, एक 1000 मिलीलीटर का था 3:1 में, निकाल लिया। एक 250 मिलीलीटर था 3:2 में, निकाल लिया। मिल्क मिल्क को जोड़ लिया, वाटर वाटर को जोड़ लिया। कह रहा इस मिश्रण में से 250 मिलीलीटर दही बनाने के लिए निकाल लेते हैं। तो ध्यान दो, 1000 था, 250 और मिलाया, तो ध्यान दो 250 निकाल लिया 1250 में से, तो क्या 1/5 पार्ट निकाल लिया क्या पूरा? तो 1/5 पार्ट यदि निकाल लिया तो दूध का भी 4/5 बचेगा और पानी का भी 4/5 बचेगा। तो पूछ रहा है उनके पास अब कितना शुद्ध दूध बचा, तो 900 का 1/4 निकाल 5 निकाल लिया, 300 का भी 1/5। हमें दूध के बारे में पूछता है, तो 900 का 1/5 निकाल लेते तो 4/5 बचेगा, जो हो जाएगा 720। इसका फाइनली दूध है 720। अर्नव, आप पूछ रहे हो 45 नंबर क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, जब भी कोई कहे ओल्ड रेशियो है 3:4, न्यू रेशियो है आपका 2:3, ठीक है, और आपने प्रत्येक संख्या में से 2 घटाया है,
तो आपको क्या करना है, इनका गुणा, यानी जब भी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता हो और रियल वाला जो डिफरेंस है वो पता हो, तो आप ये क्रॉस मल्टीपल मेथड यूज ले सकते हैं। शुभम ध्यान दो, शुभम बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो। 1 लीटर में दूध और पानी कितने हैं, 3:1 में। तो 1 लीटर के 3:1 कर लिए, ठीक है। फिर कह रहा है 250 मिलीलीटर और मिला दिया, 3:2 में है जो। तो 250 और मिलाया, 3:2 में है, तो ये तो हो गया दूध, ये हो गया पानी। यानी हमारे पास 1250 मिलीलीटर मिश्रण हो गया। इसमें से आपने 250 हटा लिया दही बनाने के लिए। तो 1250 में से 250 हटाएंगे तो 1/5 पार्ट हटा रहे हैं, और 1/5 हटा रहे हैं तो बचेगा कितना, 4/5। तो दूध का भी 4/5 बचेगा और पानी का भी। पूछ रहा है दूध का 4/5 क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों आप है ना एक दो बार और देख लेना, ताकि थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाए, काम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ध्यान देना, पढ़ो। यानी मिश्रण में से यदि अलग अलग मात्रा हटाएं तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझें। मिश्रण में से अलग अलग मात्रा यदि दूध की हटाएं और पानी की हटाएं, कि पहले अलग मात्रा निकाल ली बाद में अलग, तो आंसर क्या होगा। क्रॉस मल्टीपल कैसे किया, क्रॉस मल्टीपल सीधा ऐसे करना। देखो ध्यान दो, 3:4 लिखा है, 2:3 लिखा है, और नीचे मान लो 1 और 2 लिखा है। तो आपको ध्यान देना, इनका गुणा 9, फिर इनका गुणा 8, तो इनका गुणा 4, इनका गुणा 3। तो आपके पास एक की वैल्यू, इसका मतलब 1 है। ठीक है। देखो क्या कहा है, 500 मिलीलीटर है, तो फाइनली कितना होगा वो लिखना है। तो फाइनली दूध निकालो पहले, फाइनली दूध कितना होगा पहले वो निकालो। तो फाइनली दूध कितना होगा, 500 गुणा 50 हटा लिया तो 450 बचा क्या 500 में से। भैया अलग अलग हटाता तो अलग अलग हटा के लिख दो। फिर 100 हटा लिया तो कितना बचा, 400 बचा 500 में से। फिर 125 हटा लिया तो 375 बचा 500 में से। तो इस तरीके से सोल्व कर लो। क्या लिखते हो आप, कि फाइनली मिल्क होगा इनिशियली मिल्क इंटू 1 - x अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर n ही तो लिखते हो। पर ये x अलग अलग है तो अलग अलग लिख लो। x यदि अलग अलग है तो वो अलग अलग लिख लो। तो 500 का 50 कम किया 450 बटा 500, फिर 100 कम किया तो 400 बटा, कम हमेशा इसी में से करते जाना है। ठीक है, तो सोल्व कर लें। और सोल्व कर लेंगे जब दोस्तों, यहां से मिल्क की मात्रा आ जाएगी 270, और टोटल है 500, इसका मतलब दूध, मिल्क यदि 270 है तो पानी है 230। दोनों का रेशियो चाहिए, तो दोनों का रेशियो हमारे पास हो जाएगा, डी होगा क्या आंसर, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज 27:23 है ही नहीं। चलो 49 पढ़ो।
फ्री गाइज आप बताओ ये बात तो। देखो ध्यान दो, 3 किस्मों की चाय में मिश्रण का अनुपात 4:5:8 है। यदि पहली किस्म की चाय 5 किलोग्राम, दूसरी की 10 और तीसरी की कुछ मिला दें तो नया रेशियो ये हो जाता है। ध्यान दो, पहले में 4 से आपका 5 हुआ तो कितना ऐड किया, 1, और उस 1 की वैल्यू कितनी अपने पास, 5। यहां आपने ऐड किया 5 से हो गया 7, तो 5 से 7 हो गया तो 2 ऐड किया और 2 की वैल्यू कितनी है, 10। देखो 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, इसका 1 की वैल्यू कितनी है, 5। तो फाइनली पूछ रहे हैं 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 9 गुणा 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 45। इसलिए आंसर हो जाएगा दोस्तों 45। ध्यान देना, यहां रेशियो में 1 ऐड किया, यहां रेशियो में 2, यहां रेशियो में आपने 1 ऐड किया, यहां रेशियो में 2, और 1 की वैल्यू 5 और 2 की 10 है, इसका 1 की वैल्यू 5 हो गई, और 1 की वैल्यू 5 है तो पूछ रहा है 9 की वैल्यू क्या होगी। 9 की वैल्यू क्यों पूछ रहा है कि तीसरी किस्म में फाइनली कितनी मात्रा है। तो ध्यान दो, कॉपर, जिंक और निकल 5:3:2 में है। निकल की कितनी मात्रा मिलाएं, तो निकल में कुछ मात्रा मिलानी है कि फाइनली रेशियो 5:3:3 ही हो। तो ध्यान दो, यहां 10 की वैल्यू दे रखी है 100, तो जो यहां मैच नहीं किया 0, यहां मैच नहीं किया 0, तो यहां कितना ऐड किया, एक, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो 10 आपका हो जाएगा आंसर। चलो तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ध्यान रखना, अभी एक क्लास कल और लेंगे हम 11:30 बजे। याद रखना, कल क्लास का टाइमिंग रहेगा 11:30। ठीक है, तो कल क्लास का टाइम रहेगा 11:30, और 11:30 पर हम क्लास कल और लेंगे। उसके बाद आपका जो ये एलिक मिक्सर है ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो तो ओके, बाय बाय, टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहना भाई, अपना ध्यान रखना।